लोगों ने एक प्रयास किया है कि बेहतर कुछ किया जाए और क्या होता है नहीं होता है तो अभी जनता के हाथ में है। और हमारे जो भी प्रचारक हैं उनके हाथ में है कि वो कितना इसके लिए अपना 110% कर रहे हैं। और हमने एक प्रयास किया है कि जिस तरह आज बाकी रीजनल सिनेमा आगे बढ़ रही है, रीजनल सिनेमा का एक अलग होड़ है कि सब लोग बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बेहतर प्रयास करके उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। उसी तरह हमने भी कोशिश की है कि हाँ क्या हो सकता है। अब देखिए, रत्नाकर जी ने दिल खोल के खर्चा भी किया, पराग पाटिल ने अपनी ऊर्जा लगाई, हम सब कलाकारों ने अपना 110% देने की कोशिश की है। अब वो कितना सार्थक है सिनेमा लोगों तक, कितना लोगों को अपना बनाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन कोशिश तो हम किए हैं। और जिस हिसाब से टीजर का ओपनिंग देखा जाए कि यूट्यूब पे और लोगों के अंदर, इंडिया तो छोड़िए विदेश के लोग तक उसको इतना सराहना कर रहे हैं, अदर लैंग्वेज के लोग उसको इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम देखने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जीत है कि हमारे रीजनल भाषा को इतनी अहमियत यूट्यूब पे और बाकी भाषाओं के लोगों के तरफ से मिल रहा है। अब हमें सपोर्ट की ज़रूरत है अपनों के, जो हमारी जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, जो जिसके हम भगवान मानते हैं। और हर वो कलाकार उस जनता के आशीर्वाद की बदौलत ही बनता है। तो कोशिश है कि हम एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने हैं। अब आगे कितना तक ये स्नेह और प्यार लोगों का मिल रहा है, अब आने के बाद ही पता चलेगा। रत्नाकर जी एज ए प्रोड्यूसर संघर्ष लेके आए थे, फीमेल ओरिएंटेड को वापस सिनेमा से जोड़ा था, तब से लेके संघर्ष 2 कितना कामयाब होगी भोजपुरी सिनेमा का दशा और दिशा बदलने में? मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत मुझे लगता है कि दूसरी पीढ़ी में पहली ऐसी मूवी होगी जो इतना ग्रेंजर शूट भी हुआ है और इतनी चीज़ें जो बाकी सिनेमाओं में, हिंदी के बड़े बड़े बजट के सिनेमाओं में जो चीज़ें एक्यूमेंट होती है, उस हिसाब से हम लोगों में नहीं, हमने भी कोशिश की है कि आज के जनरेशन के हिसाब से जो चीज़ें उसमें हो सके, अपने भाषा के गरिमा को बचाते हुए, अपने भाषा के गरिमा को ऊपर लेकर जाते हुए अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश है ये। और उसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। अब देखिए कब तक ये सार्थक होता है। आप और पराग पाटिल जी की जोड़ी जो संघर्ष से यहाँ तक चली है, कई हिट फिल्में देख, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पराग जी के अंदर एक सोच होती है हमेशा, हमारे लुक को लेकर, हमारे बॉडी को लेकर, हमारे कैरेक्टर को लेकर। तो एक डायरेक्टर बेहतर सोचता है तो आदमी ऑफिशियली अच्छा करने की कोशिश करता है, उसके इरादों पे खड़ा उतरना, उसके सोच पे खड़ा उतरना हम कलाकारों का कर्तव्य है। और मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं कितना उतार पाता हूँ ये तो पराग पाटिल ही बता पाएंगे और ऑडियंस बता पाएगी कि उनकी सोच को मैं कितना बेहद हद तक उतार पाता हूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है, उनकी भी कोशिश रहती है। 20 साल से लेकर 60 साल तक का आपको बना देते हैं कुछ भी, कितना वर्क आपको करना पड़ता है? देखिए, किसी भी रोल के लिए मैं हमेशा अपने आप को उसको आसान नहीं समझता, हमेशा चैलेंजिंग के रोल, मेरे लिए हर वो रोल चैलेंजिंग होता है क्योंकि वो आसान नहीं है, एक्ट करना आसान नहीं है। आप एक खेसारी हो और खेसारी से हट के आपको कुछ करना होता है, तो आपके बॉडी में खेसारीपन है, आपके बॉडी में खेसारी है, आपकी ज़ुबान पे खेसारी है। लेकिन अब खेसारी से हट के आपको कुछ करना है तो वहाँ वो आसान नहीं होता है। आपको अपने आप को चेंज करना होता है आपके स्क्रीन के लिए और आपके ऑडियंस के लिए, आपके अपनी कहानी के लिए। तो वो बहुत टफ जॉब है कि हमको खुद से निकाल कर किसी और में समेटना होता है, हमें खुद से निकल कर किसी और के एक्ट को अपनाना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा टॉप जॉब है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं डिफरेंट रोल करता हूँ ताकि मैं हर उस किरदार को निभा सकूँ। हमारे घर में 7 भाई हैं, सातों का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है। खेसारी का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका है, लेकिन उस सातों भाइयों में से मैं कैरेक्टर ढूंढता हूँ कि नहीं वो मेरे 7 भाई में से कैसे चलते हैं, सब कैसे बोलते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है। अपने गांव में जब जाता हूँ तो ये सब कैरेक्टर ढूंढते रहता हूँ कि कौन सा यूनिक कैरेक्टर है जो मुझे प्ले करना चाहिए। तो वो एक मेरा सोच है अपना कि मैं डिफरेंट चीज़ों पर काम करता हूँ और कामयाब भी होता हूँ। तो अब लोगों का प्यार है, आज इतने दिन से तो लोग देख ही रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भोजपुरी बड़ा हो। मैं तो जितना खुद को बड़ा करना था कर चुका हूँ और आगे भी है कोशिश कि आपको अपने आप को भी बड़ा करें और उसके साथ साथ उससे ऊपर हमारी भोजपुरी है, जिस भोजपुरी को हम यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ऊपर देखना चाहते हैं। संघर्ष 2 जिस लेवल की बनी है, भोजपुरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कोई स्टार आगे नहीं आ रहा है सपोर्ट में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका है, वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। उनको ये लगता होगा कि एक खेसारी की फिल्म है इसलिए शायद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, कोई नया नहीं है। बट
भोजपुरी की जहाँ बात आई तहाँ हम सबको मिल के काम करना चाहिए। पर्सनल मतभेद अलग हो गया, ये अलग मैटर हो गया। हमारा आपका पर्सनल मतभेद हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जब भोजपुरी की बात आए तो भोजपुरी के लिए हम सबको एक होकर ही काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बाकी इंडस्ट्री भी कहेगी कि चलो यार, भोजपुरी के लोग एक होकर अब काम बेहतर कर रहे हैं, साउथ की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका है, वो गलत नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं वो खेसारी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये खेसारी यहाँ आता ही नहीं है। भोजपुरी है तो हम हैं, भोजपुरी नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें भोजपुरी के लिहाज से और भोजपुरी के एक मार्केटिंग के हिसाब से सबको बोलना चाहिए। अगर नहीं बोले तो ठीक है, उसमें किसी पे दबाव थोड़ी है, और इनके बोलने ना बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट भोजपुरी की बात आए तो हम सबको एक होकर बोलना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि विदेश के लोग तक रिव्यू दे रहे हैं टीचर के, पाकिस्तान के लोग रिव्यू दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब के हो या हरियाणा के हो या महाराष्ट्र के हो या हमारे साउथ के हो, कहीं के भी लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने रिव्यू बेहतर नहीं दिया, और सब ने बेहतर बताया है। एक दो लोग हैं जो अपने अपने भाषा के लोग हैं, उनको वो चीज़ें बुरी लग रही है, तो ठीक है। जिसको मुझे बुरा साबित ही करना है, उनको मैं अगर रामायण का पाठ भी दे दूं तो भी वो मुझे गलती साबित करेंगे। तो उनके बातों का मैं केयर नहीं करता कि हाँ उन्होंने क्या बोला नहीं बोला। उनको जिस दिन लगेगा कि नहीं हमारी अपनी भाषा को गाली दे रहे हैं, अपनी भाषा की बुराई कर रहे हैं, तो शायद वो समझ जाएंगे। लेकिन उनको अपना चैनल चलाना है, उनको ना हमारा भाषा से लेना देना है और ना ही हमारे कंटेंट से लेना देना, नहीं हमारी सिनेमा से लेना देना है। उनको लेना देना है अपने खुद के चैनल से, जिसके लिए वो कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ भी कह जाएंगे। तो हमें इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उनके ना बोलने और बोलने से कुछ होता नहीं है। उनका अपना बोलने का तरीका है, क्योंकि वो मन में ठान लिए कि खेसारी को गलत साबित करना है, भोजपुरी को गलत साबित करना है, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है, तो उसके लिए क्या बोला जा सकता है। और मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि मेरे जितने भी छोटे भाई हैं उनको भी, अगर बेहतर कोई भोजपुरी में करता है, चाहे आप करेंगे तो मुझे भी बोलना चाहिए, हम करें तो आप भी बोलिए। लेकिन बेहतर अपने आप को बनाना सबसे पहले, कि आप गोली बनिए, पूरी दुनिया आपको पिस्टल लेकर घूम रही है ताकि आपके उसके अंदर सामान है। तो पहले हमें गोली बनने की, चाहे अपने बॉडी पे काम हो या अपने फिजिक पे काम हो या अपने एक्टिंग पे काम हो या अपने, मुझे लगता है कि भाषा पे, अपने लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे आप काम करिए। अपने डांस पे काम करिए, अपने एक्सप्रेशन पे काम करिए, आप काम करिए, मेहनत करिए। अपने आप कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा, जोहरी आएगा, जो आपको हीरा बनाकर और दुनिया के सामने परोस देगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है अपने आप को हीरा बनाना, अपने आप को गोली बनाना, ताकि कोई सी भी बंदूक में मैं आ जाऊं और दुनिया मुझे फायर करे तो मैं किसी की जान ले लूं। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बेहतर करने की हमेशा कोशिश कर रहा हूं। आज गॉड फादर के लिए 3-3 लुक लिया मैं, तो अपने बालों को 7 घंटे 8 घंटे तक डाई कराना, 8 घंटे तक एकदम साइलेंट रहना। इसमें एक और रोल है कि जो मैं बिल्कुल अपाहिज हूँ, उस अपाहिज का करेक्टर करना गॉड फादर में। तो एक फ्रेम में 2-2 खेसारी खड़ा है, तो उसको उसका बॉडी जेस्चर, इसका बोलने का तरीका, उसका तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत प्रिपेयर रहना पड़ रहा है कि नहीं, उसमें और इसमें अंतर तो होना चाहिए। तो कोशिश है बेहतर करने की। अब देखिए जनता कितना हद तक वो उस फिल्म को प्यार देती है, आशीर्वाद देती है। और मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि हर बार संघर्ष नहीं बनेगी, लेकिन अगर इस संघर्ष को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में हर दिन एक संघर्ष बनेगी। तो वो ज़रूरी है, ताकि इसी फिल्म से लोग सीख लेंगे कि नहीं यार, बेहतर करेंगे तो हमें बेहतर चीज़ें और बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप सबका जागरूकता एक भाषा को बड़ा कर सकता है, आपकी एकता एक भाषा को बड़ा कर सकती है। तो मैं अपने जनता से ही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, कौन नहीं बोल रहा है, ये कोई विषय नहीं है। सबके अपने मन के मालिक हैं, सब लोग अपने मर्जी के मालिक हैं। भाई किसी को बोलना नहीं बोलना उसका अपना विषय है, उसका अपना नेचर है कि वो बोलना चाहता है नहीं बोलना चाहता है। इसमें वो दोषी नहीं है कि हाँ वो गलत कर रहा है, नहीं। उनको जिस दिन समझ में आएगा, जिसको भी समझ में, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, जिसको भी जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से करता है। किसी पे कोई दबाव नहीं है और ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप ये करिए, आप वो करिए। सबका अपना विचारधारा है, तो वो आज़ाद है और उनको लगेगा तो बोलेंगे, नहीं लगेगा नहीं बोलेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट जनता का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। वो अगर मिल गया तो शायद किसी बोलने और ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री जो फिल्म बना रही गॉडफादर, RR प्रिंस जी और पराग जी और सुबोध सेठ, जो 3 तिकड़ी मिलकर एक नया करी टेक्नीशियन के साथ फिल्म बनाना, और आपका पूरा सपोर्ट, जिसे बोल रहा था बोल को आप फुल सपोर्ट किए, टेक्नीशियन को प्रोड्यूसर बनाया, फिर 3 टेक्नीशियन आप प्रोड्यूसर बना रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए?
देखिए मेरा नज़रिया ये होता है ना कि प्रोड्यूसर के साथ तो मैं काम करता ही हूँ। मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि करोड़पति वो भी बने। वो बनेंगे तो शायद मैं मजबूत होता हूँ, क्योंकि आपका अपना कोई बेटा या आपका अपना कोई भाई बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप मजबूत होते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, उनका क्षमता है 5 ही लाख का, तो ठीक है ना, अगर उनको प्रोड्यूसर बनना है तो बनेंगे, 5 ही लाख में बन जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे बन जाएगी, फिल्में बिकेगी तो आज नहीं तो कल पेमेंट तो मुझे भी मिलेगा ही। बट थोड़ा सा सपोर्ट, हाँ, अगर मैं पहले पेमेंट ले लूँगा या पेमेंट बोलूँगा कि नहीं मुझे चाहिए, तो दबाव में सिनेमा अच्छी नहीं बनती है। इसलिए मैं कॉपरेट करता हूँ कि चल भाई तू 6 महीने बाद दे देना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ताकि आपकी सिनेमा और कम से कम 20-25 लाख जो फाइनेंसर का सूद जो ब्याज होता है वो इनको वही 25 लाख रुपये बच जाता है, तो ये भी 25 लाख के मालिक बन जाते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ हैं वो भी करोड़पति बने। अगर मैं करोड़पति हूँ तो वो भी करोड़पति, ताकि उनका पैसा मेरा पैसा कोई अलग नहीं है, और कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो खड़े रहेंगे मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे समाज के लिए। तो कोशिश यही रहती है मेरी हमेशा कि जो अपने आप को छोटा समझते हैं वो मेरे पैरेलल बैठें, वो बातें करें, उनको भी लगे कि मैं भी करोड़पति हूँ। इसलिए मैं लोगों का हेल्प करता हूँ। अब पैसे कौड़ी कोई मामूली चीज़ है, वो बड़ी चीज़ नहीं है। एक दूसरे के प्यार में रह के अपने जीवन को चलाना मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहिए, होली आ रहा है? बस होली की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद जब भी संघर्ष रिलीज होती है तो इतना भर भर के दीजिए कि हर दिन आपके जीवन में एक संघर्ष की तरह मूवी किसी भी भाई के बने, तो सब लोग ये ऐसा सोचें। लेकिन अगर आप लोग एक बार भर भर के प्यार दे दीजिएगा, हम भी अगर एक बड़ा इनिशियल के साथ, एक बड़े सिनेमा के साथ दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि अपना भाषा आज साउथ की तरह ही एक जगह, एक स्थान बना लेगा, और हम लोग बेहतर अपने भाषा को प्रमोट कर पाएंगे। और हर कलाकार ऐसे ही काम करने की कोशिश करेगा, अपने बॉडी पे काम करेगा, अपने डांस पे काम करेगा, अपने एक्टिंग पे काम करेगा, अपने लुक पे काम करेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जब आपका सपोर्ट किसी एक फिल्म को मिलता है, तो आज बाहुबली बनी, उसके बाद पुष्पा भी बनी, उसके बाद RRR बनी, उसके बाद आपका KGF बनी। तो ये सारी चीज़ें तब बनी जब लोगों का झुकाव उधर हुआ, लोगों का प्यार हुआ। तो पहले बनी तो बनी है ये, आप लोग ऐसा प्यार दे दीजिए कि हर आदमी और हर कलाकार, जबकि तीनों के अलग अलग आर्टिस्ट थे, तो सबने प्रयास किया और बेहतर सिनेमा बनती चली गई। और एक साउथ का आज एक स्थान बन गया कि आज लोग बॉलीवुड से उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं और ज़्यादा लोग देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि हम भी अगर चाहें और हमारा जनता चाहे तो हम बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, बशर्ते आप सबका बहुत सहयोग की ज़रूरत है।